आज हम देखने वाले वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल का यूज़ क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है, वेरिएबल डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल्स के टाइप्स कितने हैं, पूरे डिटेल में देखेंगे तीनों टाइप वेरिएबल्स के। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन. Variable is a memory location in which we can store the data, retrieve the data, and manipulate the data. When you declare a variable in Java, the JVM allocates a specific amount of memory based on the variable data types. Variable declaration क्या है देखते हैं. Declaration is a variable means declaring any type of variable means defining its type and name. In Java, you must declare a variable before you can use it. इसका मतलब क्या है? अगर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं किया, डिक्लेयर कैसे करते हैं? डेटा टाइप विथ वेरिएबल नेम. आपने डिक्लेयर ही नहीं किया. फॉर एग्जांपल इंट ए टाइप. अब आपने ये डिक्लेयर किया, आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने बी को डिक्लेयर ही नहीं किया और आप उसे सी शो कर रहे हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन कर रहे हो, तो ए प्रिंट कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आपने वो वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया. वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है? असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल एट फर्स्ट टाइम इज नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आप जब उस वेरिएबल को फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन करते हो तो उसे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बोलते हैं. हमने ऊपर वेरिएबल इंट नंबर डिक्लेयर किया था और उसे नंबर को 10 वैल्यू असाइन की, तो ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हुआ. वेरिएबल डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एज पॉसिबली असाइनिंग इट एन इनिशियल वैल्यू. इसका मतलब है वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ साथ आप जब उसे वैल्यू भी असाइन कर सकते हो तो उसे वेरिएबल डेफिनेशन बोलते हैं. इन वन लाइन आप वेरिएबल डिक्लेरेशन भी कर रहे हो, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हो, तो उसे वेरिएबल डेफिनेशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल लिया है हमने इंट ए इज इक्वल टू 1. टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, 3 टाइप्स की वेरिएबल्स है: लोकल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स. लोकल वेरिएबल्स क्या है? लोकल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक एंड कैन बी ओनली बी यूज्ड विद इन दैट मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक. इसका मतलब है आपने वेरिएबल को जहाँ पे डिक्लेयर किया है, जिस मेथड के अंदर किया है या फिर जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर किया है या ब्लॉक के अंदर किया है, उसी के अंदर आप उसे यूज़ कर सकते हो. लोकल वेरिएबल्स आर नॉट इनिशियलाइज्ड बाय डिफ़ॉल्ट, सो मस्ट असाइन अ वैल्यू बिफोर यूजिंग देम. इसका मतलब है आपने अगर मेथड के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसे वैल्यू असाइन करनी पड़ती है. कंपाइलर उसे वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट असाइन नहीं करता, तो आपको खुद असाइन करनी पड़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मेन मेथड में या फिर एक मेथड क्रिएट करते हैं, एक वॉइड m1 मेथड है, उसके अंदर आपने इंट ए सिर्फ ऐसा डिक्लेयर किया, तो इसे कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं करता. या फिर आपको a इज इक्वल टू 10 करना पड़ेगा बाद में, या फिर इनिशियलाइजेशन करते समय ही आपको डेफिनेशन a इज इक्वल टू 10 ऐसा कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी आपको. बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर लोकल वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन नहीं करता. इंस्टेंस वेरिएबल्स या फिर हम उसे नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं. इंस्टेंस वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड. हम इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास के अंदर या डिक्लेयर करते, लेकिन मेथड के बाहर. वो मेथड किसी भी टाइप की हो, मेन मेथड या फिर अपने बनाई हुई कौन सी भी मेथड हो, उसके बाहर ही डिक्लेयर करना है इंस्टेंस वेरिएबल को. इंस्टेंस वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट्स and are initialized to default value when an object is created. जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तब इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट.
एंड जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हो वो सब ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर होते हैं. इंस्टेंस वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इनसाइड ऑब्जेक्ट. स्टैटिक वेरिएबल्स देखते हैं. स्टैटिक वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड with the static keyword within a class but outside any method. सेम इंस्टेंस वेरिएबल की तरह ही डिक्लेयर करते हैं इन्हें क्लास के अंदर बट मेथड के बाहर, बट इसके साथ स्टैटिक कीवर्ड होता है. जैसे कि स्टैटिक इंट ए. हमारा एक क्लास है, क्लास एक, उसके अंदर हमने स्टैटिक इंट ए एंड इंट बी. इसके साथ स्टैटिक कीवर्ड है इसलिए स्टैटिक वेरिएबल है. ए स्टैटिक वेरिएबल है. बी के साथ स्टैटिक कीवर्ड नहीं है इसलिए ये इंस्टेंस वेरिएबल है. They are associated with class itself, not any specific instance, and are initialized to default value when the class is loaded. जब आपकी क्लास फाइल लोड हो जाती है मेमोरी के अंदर, तब जितने भी आपने स्टैटिक वेरिएबल्स डिक्लेयर किए उसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाती है. यहाँ पे स्पेसिफिक इंस्टेंस बोला है, नॉट एनी स्पेसिफिक इंस्टेंस. ऑब्जेक्ट क्या है, एक इंस्टेंस है, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं एलोकेट होता है. जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसके लिए स्टैटिक जो वैल्यू जो है वो सेम होती है. आपने क्लास ए में अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए और आपका एक स्टैटिक वेरिएबल ए है, तो सभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें सेम ही वैल्यू असाइन होती है, डिफरेंट नहीं. वन टाइम मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक. हमने यहाँ पे एक नोट लिखा है कुछ. द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल विल टेल अस द वेरिएबल इज ऑफ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव. जो भी आपके वेरिएबल का डेटा टाइप हो वो बताता है कि आपका वेरिएबल प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है. हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है. नॉन प्रिमिटिव 4 है. प्रिमिटिव में कौन से हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, बूलियन एंड कैर. वैसे ही हमारे नॉन प्रिमिटिव भी वेरिएबल है 4, क्लास, एरे, इनम, इंटरफेसेस. अगर हमने डिक्लेयर करते समय उसका डेटा टाइप प्रिमिटिव टाइप का हो तो वो वेरिएबल प्रिमिटिव वेरिएबल है. अगर डिक्लेयर करते समय उसका डेटा टाइप नॉन प्रिमिटिव हो तो वो वेरिएबल नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल है. प्लेस ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन विल टेल अस द टाइप ऑफ वेरिएबल, इज इट इंस्टेंस, स्टैटिक और लोकल. इसका मतलब क्या है, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है मेथड के अंदर तो वेरिएबल लोकल टाइप का है. अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर बट मेथड के बाहर तो वेरिएबल इंस्टेंस और स्टैटिक हो सकता है, लेकिन उसके इसका स्टैटिक कीवर्ड हो तो स्टैटिक हो जाएगा. अगर स्टैटिक कीवर्ड नहीं है तो वो इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा. हम एक वेरिएबल की मदद से देखते हैं. हमने एक क्लास ए क्रिएट किया, उसके अंदर स्टैटिक इंट ए, इंट बी. इसके साथ स्टैटिक कीवर्ड है इसलिए स्टैटिक वेरिएबल है. इसके साथ स्टैटिक कीवर्ड नहीं है इसलिए इंस्टेंस वेरिएबल है. और ये दोनों क्लास के अंदर है. हमने नीचे मेथड क्रिएट की है, मेथड के बाहर है वो. मेथड 1 क्रिएट किया, उसके अंदर इंट b1. b1 क्या है, ये अब पैरामीटराइज्ड वेरिएबल है. जितने भी पैरामीटराइज्ड वेरिएबल होते हैं वो लोकल टाइप के होते हैं. हमने डबल डी क्रिएट किया, यहाँ पे डिक्लेयर किया तो डी क्या हुआ, लोकल टाइप का वेरिएबल हुआ. क्यों, क्योंकि हमने उसे मेथड के अंदर डिक्लेयर किया है और उसे इस मेथड के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं उसका, उसके बाहर नहीं. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने किया. ओके. हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उस क्लास ए का एंड उसकी मदद से मेथड m1 को कॉल किया इधर. या यहाँ भी मेन मेथड के अंदर ए को हमने डिक्लेयर किया है. ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, एड्रेस स्टोर करता है इस ऑब्जेक्ट का. तो रेफरेंस वेरिएबल भी क्या हुआ,
ये लोकल टाइप का वेरिएबल है। कुछ नेमिंग रूल्स है वेरिएबल के। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और डॉलर और अंडरस्कोर। द नेम कैन इंक्लूड नंबर्स बट नॉट एज द फर्स्ट कैरेक्टर। हम वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टार्ट कैसे कैसे कर सकते हैं? डॉलर के साथ कर सकते हैं, लेटर के साथ कर सकते हैं और अंडरस्कोर के साथ कर सकते हैं। जावा इज़ अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब क्या है? अपर केस एंड लोअर केस आर डिफरेंट इन जावा। यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है हमने। एज एंड एज आर डिफरेंट वेरिएबल्स। वेरिएबल नेम शुड नॉट बी कीवर्ड। जितने भी कीवर्ड्स है हमारे जावा के अंदर, फॉर एग्जांपल इंट, क्लास, इफ, एल्स, व्हाइल, फॉर, ऐसे कीवर्ड हम वेरिएबल नेम को नहीं दे सकते। यहाँ पे हमने एग्जांपल भी लिया है। इंट नंबर 1 कैरेक्टर के साथ स्टार्ट हुआ है तो फिर ये वैल्यू। इंट डॉलर के साथ स्टार्ट किया है, इसका पहला लेटर डॉलर है इसलिए ये वैलिड है। अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट किया है या फिर वैलिड है ये। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स देखते हैं हमें। जितने भी लोकल वेरिएबल्स है उसका स्कोप क्या है? मेथड लेवल स्कोप है उसका। इंस्टेंस वेरिएबल्स जितने भी है उसका स्कोप क्या है? देयर स्कोप इज अ एंटायर क्लास एंड दे आर एक्सेसिबल बाय ऑल मेथड्स इन द क्लास थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जितने भी हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है उसे एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसका स्कोप क्या है? क्लास लेवल स्कोप है इंस्टेंस वेरिएबल का। स्टैटिक वेरिएबल्स, their scope is an entire class and they can be accessible without creating an instance of class। हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना ही जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स है उन्हें